डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं तालिबान कंधार यानी अफ़गानिस्तान का हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो अफ़गानिस्तान में वॉर है 2001 से अब तक चल रहा है और ये कंटिन्यूस लड़ाई जब से जारी है, जहाँ पे अफ़गान जो है मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका नेशनल आर्मी है ना, ट्रूप्स जो भी हैं, और इनसे इनकी मदद के लिए पहले यूनाइटेड स्टेट्स की भी आर्मी आई हुई थी। वो भी इंसर्जेंट्स जो कि अंदर के घुसपैठियाँ उनसे लड़ रही थी। कौन है ये लोग? तालिबान। और ये इनके छोटे छोटे कबीलाई लोग भी बने हुए हैं। अच्छा, इनसे नाटो ने भी इनकी मदद की है इस वॉर में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो है उसका नाम। वो भी अमेरिकन फ़ौजों के साथ, ब्रिटिश फ़ौजों के साथ और नाटो फ़ौजों के साथ, ये सब तीनों उससे लड़ रहे थे। अब जो है ये लड़ाई किन किन के बीच में? अफ़गानिस्तान चरमपंथियों के बीच में। तालिबान उनमें से एक गुट है और तालिबान के साथ में कौन है? अल-कायदा। और दूसरे फोर्सेस भी नाटो यानी 2001 से सब में लड़ाई चल रही थी। यानी कि हमें क्या समझना है? यूएसए की फ़ौज, ब्रिटिश फ़ौज, नाटो की फ़ौज, ये किससे लड़ रहे थे? तालिबान। तालिबान किसका? एक सहायक है अल-कायदा का, ठीक है। पर ये लड़ाई क्यों शुरू हुई 2001 में? इस बात के लिए शुरू हुई कि यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को मुझे दे दो। वो अल-कायदा का प्रमुख था जिसने कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का उड़ा दिया था। अब अल-कायदा और तालिबान ने कहा कि इस बात का आप अमेरिका प्रूफ दे हमारे को कि ओसामा बिन लादेन ने ही ये काम किया है। ये लोग कट्टरपंथी हैं। फिर भी अमेरिकन फ़ौजों ने इस्लामाबाद के पास में ओसामा बिन लादेन को गिरफ्तार कर लिया। तब भी अल-कायदा नहीं माना कि ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया है। तभी से लड़ाई शुरू हो गई और तभी से 2001 से लेके अब तक यूएसए की फ़ौज, ब्रिटेन की फ़ौज, नाटो की फ़ौज अभी भी अब तक कुछ दिन पहले तक अफ़गानिस्तान में तैनात थी। अब उन्होंने धीरे धीरे अफ़गानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया। अब रिज़ल्ट आ गया है भगदड़, फायरिंग, हाहाकार और मानवता शर्मसार। अफ़गान में अब तालिबान शासन आ चुका है। यूएस आर्मी अफ़गानिस्तान छोड़ के जा चुकी है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की फ़ौज भी वहाँ से निकल चुकी है। लगभग निकल चुके हैं। बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा निकल के आने में भी बड़ी परेशानी है। जो कई देशों के दूतावास हैं, जैसे भारत का, अमेरिका का, स्पेन का, फ्रांस का, इनके भी अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी मुश्किल से वहाँ से दूतावास से निकाला गया है, एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट किया गया है। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे लिए जानना कि तालिबान इन्होंने कैसे पूरे देश पे कब्जा जमा लिया है और कौन कौन सी कंट्री इनको सहयोग देंगी। मसलन इनको कौन सहयोग दे रहा है? नंबर 1 चाइना है, रशिया है और पाकिस्तान है। आइए इस कहानी के पहले हम चलते हैं। तालिबान का मतलब क्या होता है? तालिबान का मतलब होता है छात्र या विद्यार्थी। पश्तून भाषा में ये मतलब है इसका कि ये स्टूडेंट थे, ये सब विद्यार्थी थे। किसके? मुल्ला मोहम्मद उमर के। इन्होंने 1994 में कंधार में ये सिस्टम शुरू किया था। ये क्या चाहते थे? अफ़गानिस्तान में जब सोवियत ईरा चल रहा था, सोवियत की फ़ौजें जमी हुई थी, एक तरह का सिविल वॉर, गृह युद्ध चल रहा था, उसको ये समाप्त करना चाहते थे और अफ़गानिस्तान को इम्प्रूव करना चाहते थे। कमाल आगा जो बहुत ही जाने माने विदेशी सलाहकार हैं आज के ज़माने के, वो कहते हैं तालिबान बहुत बड़ा ग्रुप हो चुका है और इसके हेडक्वार्टर क्वेटा पाकिस्तान में, जो कि बलूचिस्तान की राजधानी है, ठीक है। अब जो भी तालिबान की मीटिंग होती हैं मसले हल करने के लिए, ये लोग क्वेटा में इकट्ठे होते हैं। क्वेटा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की मिलीभगत, चाइना की मिलीभगत है, उससे ही अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपना रोल जमा लिया है। अब देखते हैं कि ये अफ़गानिस्तान में कैसे फैल गए। ऐसे फैल गए कि सितंबर 1995 में तालिबान ने हेरात पर अटैक किया, जो कि ईरान में है, और 1996 में इन्होंने कंधार में भी अपना पैर जमा लिया, यानी अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में भी इन्होंने अपना कब्जा बना लिया। उस समय बुरहानुद्दीन रब्बानी अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट थे। रब्बानी को भी इन्होंने रब्बानी कौन थे? जिन्होंने अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन करके एक ग्रुप बनाया था और जो रशियन पावर को विरोधी थे, वो रशिया के विरोधी थे घोर। लेकिन 1998 में आते आते 90% अफ़गानी तालिबान के अंडर में आते गए। अब हम आगे, हमें जो समझना है वो ये बात है कि आखिर अफ़गान लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, शुरू के दिनों में क्या हुआ कि अफ़गानी जो मूल अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने तालिबान का बड़ा स्वागत किया। पर धीरे धीरे जब तालिबान का उन्होंने कट्टरपंथी देखी
तो ये बहुत ही उन्होंने कट्टर इस्लामिक कानून लगाने शुरू कर दिए। मतलब छोटी छोटी अगर कोई चोरी है तो उसको भी वो सरेआम फांसी पर लटका देते थे। और टेलीविज़न यानी न्यूज़, टेलीविज़न, म्यूज़िक, ये सब इन्होंने बंद कर दिए। लड़कियों की शिक्षा, दीक्षा, नौकरी, स्कूल, कॉलेज, ये सब बंद करवा दिए। बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया। अब आगे देखिए क्या हुआ। अभी जो तालिबान अफ़गानिस्तान, अमेरिका और यूरोपियन फोर्सेस जो निकल कर आई हैं अफ़गानिस्तान से, अब पीछे से तालिबानियों ने प्रेसिडेंट अशरफ गनी को वहाँ से भागकर जाने को मजबूर कर दिया। और आज की तारीख में तालिबानी सब मिला के अफ़गानिस्तान में 85,000 के आसपास इनके लड़ाके हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इनको फंडिंग कहाँ से होती है, पैसा कहाँ से आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके पास अंधाधुंध वेल्थ है, बहुत गजब की वेल्थ है। सबसे बड़ा काम तो इनका है ड्रग्स का, नशे का। आपको जान के आश्चर्य होगा कि $416 मिलियन का कारोबार ये हर वर्ष करते हैं। ऐसी ही रंगदारी $464 मिलियन का कारोबार है। चंदा आता है इनके पास $160 मिलियन का सालाना। एक्सपोर्ट्स जाते हैं अफ़गानिस्तान से $240 मिलियन के। और देखिए दूसरे देश जैसे रशिया, ईरान, पाकिस्तान भी इनको, सऊदी अरेबिया भी लगभग $80 की हर वर्ष मदद कर देता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम मात्र की बची है। और बाकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने ये विचार अभी बनाया कि तालिबान या अफ़गानिस्तान को इस सूरत में वो कोई फाइनेंशियल एड अब नहीं देंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा कि यहाँ पे एक बहुत ही परप्लेक्स, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स इशू हो गया ये। अफ़गानिस्तान पूरा देश समस्याओं से ग्रस्त हो गया। इराक, सीरिया में भी पहले हमने देखा है यही भारी जुल्म हुए थे। और अभी आप देखेंगे कई अफ़गानिस्तान विद्यार्थी भारत में शिक्षा ले रहे हैं। ये अब जो सरकार, अगर ये तालिबान बना भी लेते हैं तो ये एक नाम मात्र की सरकार बनेगी। अमेरिकी फोर्सेस वहाँ पूरी तरह गिर गए हैं, वहाँ कोई तैयारी नहीं है। अब हम चलते हैं जो बिडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये एकदम से सडन स्टेप क्यों लिया, उनसे भी पूछा गया। वो ये जवाब देते हैं कि मुझे इंटेलिजेंस की वहाँ की नॉलेज नहीं थी। वहाँ पे भी अभी अमेरिका में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इन्होंने अपना खुद का बयान भी बदल लिया। अब ये कहते हैं जो बिडेन के हमारी फ़ौज इतने समय से वहाँ थी, इतने लंबे बरस तक हम खर्चा नहीं उठा सकते थे, तो हमारा वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये बात गलत साबित हुई। अगर निकलना भी था तो कड़ाके की सर्दी में निकलते, तो इतना भयंकर जो मानवता शर्मसार हो रही है शायद ये नहीं होती। एयर सपोर्ट आर्मी ने बंद कर दिया था। 60,000 से 70,000 सोल्जर थे अमेरिका के अफ़गानिस्तान में, वो धीरे धीरे वो निकाल के ले आए। इससे पहले तालिबान छुपे हुए थे उनको खाने पीने की दिक्कत आ रही थी। अब जब सब चीज़ उनके हाथ में आ गई है तो उन्होंने कट्टर पंथी स्टार्ट कर दिए। को एजुकेशन बंद कर दी गई है। और हमारे देश की एक नेता हैं महबूबा मुफ्ती, है ना, उन्होंने तालिबानों की बड़ी तारीफ़ की है। वो कह रही हैं कि इन्होंने यूएस फोर्सेस को निकलने पर मजबूर कर दिया। देखिए अब थोड़ा चाइना का एम क्या है ये मैं आपको डिस्कस करते हैं हम। चाइना की नज़र इनके रेयर अर्थ मिनरल्स पर है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं इसमें अफ़गानिस्तान बहुत नंबर 1 पर मान लीजिए आप। रेयर अर्थ मेटल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ये काम आता है रिचार्जेबल बैटरी में, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार में, टरबाइंस में और ऐसी बहुत जगह पर। तो ये मेटल यहाँ पर बहुत हैं, बेशकीमती मेटल होते हैं ये कम से कम $3 ट्रिलियन का इनके पास ये मेटल्स का भंडार है। चाइना की नज़र सिर्फ और सिर्फ इनके मिनरल्स पर है। और खुद अकेला चाइना भी 85% रेयर अर्थ का प्रोवाइडर है पूरे वर्ल्ड को। 2/3 लगभग ये कौन से एंटीमनी और बेराइट का सप्लायर अकेला चाइना है। तो इस एंगल से अफ़गानिस्तान पर उसने नज़र गड़ाई है। ये एक बहुत खतरनाक समीकरण बन गया है वर्ल्ड पीस के लिए। पूरे विश्व की शांति इससे नष्ट हो सकती है। और अब चाइना पूरा मुझे अंदेशा है कि यहाँ पे मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू भी कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभी बात उठी है कि चाइना के ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो किसी भी सूरत में
आर्थिक दृष्टिकोण से तालिबान से ये मिनरल्स नहीं निकाले। चाइना के ऊपर अब दबाव बनाने का समय आ चुका है। अब चलते हैं तालिबान की बात करते हैं। तालिबान जो है अब डोर टू डोर ऑपरेशंस कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। कौन कौन विदेशी सेना में काम करते थे, कौन कौन अमेरिकी सेना से जुड़े हुए थे, कौन कौन नाटो में काम करते थे, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये भी कह दिया कि जो गर्ल्स 12 साल से लेकर 40 साल तक की हैं, हर घर से एक एक गर्ल्स उनको सौंप दी जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इन्होंने एक लिस्ट बना ली है तालिबान ने, किसको पनिश करना है, किसको जान से मारना है, वो लिस्ट उनके पास है। घरों के एड्रेस हैं, सब चीज़ की लिस्ट उनके पास तैयार है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन से जब पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा अब हमारे लिए वहाँ से निकलना न्याय संगत था। अब अफ़गानिस्तान में रुकना हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। ये बात उन्होंने किसको कही? गुड मॉर्निंग अमेरिका, एक ABC कार्यक्रम है, ABC टेलीविज़न का कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही कि अब इन्होंने कहा कि अब जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ फोकस करना हमारे लिए बेटर होगा। हालांकि जो बिडेन की इस मुद्दे पे काफ़ी भर्त्सना भी हो रही है पूरे संसार में कि क्यों इन्होंने सडनली अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस निकाली और क्यों तालिबान के हाथों में बड़ी ही सत्ता का हस्तांतरण होता जा रहा है। ये वर्ल्ड पीस को नुकसान पहुंचाने का जो बिडेन ने काम कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू इन दिस वीडियो।